हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं नाशपाती की उन्नत खेती। नाशपाती की बागवानी से हमारे किसान भाई खेती करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाई कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाएंगे कि नाशपाती की खेती कब और कैसे करना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम विस्तार से डिटेल में A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं कि नाशपाती की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, एक एकड़ में कितने पौधे लगाएं, पौधे लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, स्टार्टिंग के दिनों पर हमको कौन सी स्प्रे, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, प्लस एक एकड़ में लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट, लाइफ साइकिल, मार्केटिंग रेट के साथ साथ जरूरी बातें। कुछ किसान भाई नाशपाती खेती करते हैं, खेती फेल्ड हो जाती है, यानी उतनी अच्छी आप पैदावार नहीं निकाल पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वे कौन से कारण हैं, उन्हीं टॉपिक को प्लस A to Z जानकारी के साथ आपको डिटेल में जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो नाशपाती की खेती आप रबी सीजन पर जनवरी फरवरी पर खेती कर सकते हैं। खरीफ सीजन पर जुलाई और अगस्त महीना काफी उपयुक्त है। तो इन टाइमिंग पर, इन महीनों पर पौधरोपण दोस्तों आप कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों बात करें कि कैसी क्लाइमेट कंडीशन इस फसल के लिए आवश्यक है। तो नाशपाती की फसल के लिए जो जलवायु है उपोष्ण तथा शुष्क शीतोष्ण जलवायु की यह फसल है और मिनिमम टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर आप खेती कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो मृदा की जो pH वैल्यू है 5 से लेकर 7.2 तक चल जाती है। भूमि के ऊपर बात करें तो काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी बलुई दोमट के साथ साथ मध्यम भूमि और भारी भूमि पर प्रायः सभी प्रकार की भूमि पर आप नाशपाती की दोस्तों खेती कर सकते हैं। यहाँ तक कि तो ये है कि भूमि कम उपजाऊ है तो भी आप खेती कर सकते हैं और खेत समतल भी नहीं है, मतलब ऊपर नीचे है, पर्वतीय पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर भी आप नाशपाती की खेती दोस्तों कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा मिट्टी भूमि उपजाऊ होगी उतनी ही अच्छी हमको पैदावार देखने के लिए दोस्तों मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको खेत की तैयारी में एक बार गहराई में चलने वाली जैसे तोता हल है, कल्टीवेटर से आपको ठीक तरीके से प्लोविंग कराना चाहिए। खासकर प्लाऊ से, आपको गहराई में चलने वाले प्लाऊ से आपको पहली जुताई कराना चाहिए। उसके बाद आपको हैरो में, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लेना है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और यदि परेशान कर रहे हैं जंगली जानवर तो इसके लिए तारबंदी भी होना दोस्तों बहुत जरूरी है और ग्रीन नेट 5 से 6 फीट ऊंचाई वाली ग्रीन नेट भी आप खींच सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि नाशपाती की कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं। तो भारत पर सैकड़ों वैरायटी हैं जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं, आइए दोस्तों बात करते हैं। तो अंजुऊ के नाम से आती है, वर्ल्ड विन के नाम से आती है, वार्ट लेट के नाम से आती है, इसके अलावा पंजाब ब्यूटी है, चाइना वैरायटी है और हुड जो वैरायटी हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो 6 वैरायटी बताई, ऊपर की जो टॉप है 4 वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में, खासकर पंजाब ब्यूटी है, वार्ट लेट और वर्ल्ड विन के नाम से जो वैरायटी आती है यह वैरायटी, और ऊपर की जो अंजुऊ के नाम से आती है यह वैरायटी काफ़ी बढ़िया पैदावार देखने के लिए इन वैरायटी का मिलता है। आपके एरिया में जो बेस्ट वैरायटी हो आप उन वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन दोस्तों कर सकते हैं। प्रति एकड़ पौधे, यदि आप 1 एकड़ पर नाशपाती की खेती करते हैं तो 100 से लेकर 150 पौधे ही आप अधिकतम लगा सकते हैं, यानी 100 से 150 पौधे आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं। और जानकारी प्रति एकड़ की दर से बतला रहे हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट दोस्तों होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं वेट प्रिपरेशन। तो वेट प्रिपरेशन बेड मेकर या फिर बेड ड्रायर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड विधि से आप पौधरोपण करते हैं तो बरसात हो जाने के कारण भी जल भराव नहीं होता है और प्लस जड़ें बहुत अच्छा विकास लेती हैं। तो बेड से बेड की दूरी आपको दोस्तों रखनी है 20 फीट और बेड की चौड़ाई आपको 2.5 से 3 फीट, आप अधिकतम 2.5 फीट रख सकते हैं, 2.5 से 3 फीट, और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं।
आइए दोस्तों बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस की, कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 20 फीट दोस्तों रखनी चाहिए। जब आप पौधरोपण कर रहे हैं तो 1 से 1.5 फीट गहराई पर आपको मिनिमम पौधरोपण करनी चाहिए। तो इस प्रकार प्लांट डिस्टेंस आप रखते हैं तो 1 एकड़ पर 100 से लेकर अधिकतम आप 150 पौधे लगा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं बेसल डोज, यानी जब आप पौधरोपण करें तो उस समय कौन सी खाद दें और क्यों दें। क्यों देने का मतलब ये है कि पौधा अच्छे से बढ़वा ले, जड़ें अच्छे से विकास करें और पौधा प्रॉपर क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज कर सके, पौधा हरा भरा रहे और बढ़वार अच्छी ले। तो इसके लिए आपको प्रति एकड़ की दर से जानकारी और बेसल डोज आपको प्रयोग करना है 200 यानी 2 क्विंटल 200 किलोग्राम आपको सरसों की खली लेना है दोस्तों। 2 क्विंटल सरसों की खली और 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 2 से अधिकतम 3 ट्रॉली भी चल सकती है। तो इनको मिक्स करके जब आप पौधरोपण करें तो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो ड्रिपर है तो आपको 20 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं, बटन वाली को भी लगा सकते हैं, इनलाइन को भी लगा सकते हैं। बटन वाली 20 mm काफ़ी उपयुक्त है तो आप लगा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार आप फिल्टर को भी लगा सकते हैं जितना आपका एरिया हो। तो दोस्तों बात करते हैं पौधरोपण यानी प्लांटेशन। आप किसी भी ट्रस्टेबल बागवानी से या फिर ऑनलाइन या फिर कोई ऐसा व्यापारी हो जो कि नर्सरी या फिर पौधे बेचता हो, वहाँ पर आप मतलब जेन्युइन पर्सन से आप नर्सरी खरीद सकते हैं। मिल नहीं रही है तो किसी नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से भी आप जाके संपर्क कर सकते हैं। इजीली आपको पौधे नाशपाती के दोस्तों मिल जाएंगे। उन्नत किस्मों का ही चुनाव करना है। पौधरोपण करने से पहले 15 से 20 दिन पहले 2 बाई 2 फीट गहरा गड्ढा आपको खोद लेना है, यानी 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है। 15 से 30 दिन की तेज धूप लगाना है। उसके बाद फील्ड पर आपको पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करना है। जो मिट्टी बाहर निकली उसको मिलाना है, प्लस आधी मात्रा मिट्टी की और आधी मात्रा खाद की, जो बेसल डोज हमने बताया है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई हो। एक एक पौधे को आप पौधरोपण करना चाहिए और पौधरोपण करने के बाद स्टार्टिंग के जो 15 से 20 दिन होते हैं विशेष रूप से आपको सिंचाई पर देखभाल करना चाहिए। इससे जल्दी से जल्दी जो पौधा है, जो जड़ें हैं, वो मिट्टी को दोस्तों पकड़ लेंगी। आइए दोस्तों बात करते हैं इरिगेशन यानी सिंचाई। तो आपको एक काम करना चाहिए कि यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं 20 mm वाली से, तो आपको एक काम करना चाहिए कि 4-4 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। और आप फ्लैट इरिगेशन सिंचाई कर रहे हैं तो 15-15 दिनों के अंतराल पर दोस्तों आपको इरिगेशन करना चाहिए। नाशपाती की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ हल्की हल्की यदि आप सिंचाई करते हैं तो फिर बहुत अच्छे से पौधा बढ़वार भी दोस्तों ले पाता। खासकर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर तो विशेष रूप से आपको सिंचाई करनी चाहिए। जड़ों के पास जितनी अच्छी नमी रहेगी उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलने वाली है। वीड कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी खरपतवार की रोकथाम, तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। आप एक काम कर सकते हैं कि हार्वेस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो इसके अंतराल पर आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जो आपने अंतर रखा है दोस्तों लगभग 15 फीट के आसपास का जो आपने अंतर रखा है, उस जगह पर जो स्पेस खाली पड़ा है वहाँ पर आप अलग अलग हरी सब्जियों को, मेथी, पालक, मूली, पत्ता गोभी, गेंदे को उगा सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की खेती कर सकते हैं दोस्तों, आप धनिया की खेती कर सकते हैं, लाल भाजी की खेती कर सकते हैं, मटर की, आलू, हल्दी, प्याज, लहसुन की खेती दोस्तों आप कर सकते हैं। तो अलग अलग सब्जियों को उगाएंगे तो फिर नाशपाती से भी अच्छा कमाई कर सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग सब्जियों से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। तो जो फर्स्ट खाद है पौध रोपाई से जब फसल 1 से 2 माह की मध्य होती है तो गोबर की खाद केवल और केवल 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है। सेकंड खाद 4 से 5 माह के मध्य की फसल होती है तो सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 6 से 8 माह की मध्य फसल होती है, सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलोग्राम, सरसों की खली आपको लेना है 100 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज से 10 से 15 दिन पहले इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करें। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई करेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छे पावरफुल रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो स्पेशल जो हमने
फ्लावरिंग स्टेज पर जो कॉम्बिनेशन बतलाया है, यदि आप प्रॉपर पूर्ति करते हैं तो फिर पैदावार बहुत अच्छी आने वाली है। साइज, शेप, क्वालिटी बहुत बढ़िया देखने के लिए दोस्तों मिलने वाला है। बात कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य टॉपिक है दोस्तों, स्प्रे शेड्यूल, यानी नाशपाती की फसल पर कौन बीमारी आती है, उनका इलाज क्या है। आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। तो कीट प्रबंधन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। प्रमुख रूप से एफिड जैसे फल मक्खी, फल छेदक है, पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसा, रस्ट, पत्ती धब्बा और आर्द्र गलन की पत्ती धब्बा प्लस आर्द्र गलन की समस्या देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट स्प्रे 1 से 2 माह की मध्य फसल होती है तो यूपीएल कंपनी की साफ 40 ग्राम, नीम ऑयल 20 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इन दोनों को यदि आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह की मध्य की फसल होती है तो बायर कंपनी की एंट्राकॉल 40 ग्राम, इसके अलावा ऐसी फेट इंसेक्टिसाइड 30 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड स्प्रे 6 से 7 माह की मध्य की फसल होती है तो इन दोनों दवा को, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर बायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस 20 ml, यूपीएल की लांसर गोल्ड 40 ग्राम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। तो जो फ्लावरिंग स्टेज पर जो हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से रोग मुक्त फसल रहने वाली है और काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करें, यानी प्रथम तोड़ाई, तो 3 साल का पौधा नाशपाती का फल देना शुरू कर देता है। पौधा जैसे जैसे विकास करता जाता है उस हिसाब से उत्पादन बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं लाइफ नाशपाती का जो बगीचा है, यह एक बहुवर्षीय फसल है, बहुवर्षीय बागबानी है। तो एक बात आप मान सकते हैं कि कम से कम मिनिमम 35 से 40 साल तो यह बागबानी चलने वाली है। एक बार आप पौधरोपण करेंगे तो लंबे समय तक आप प्रॉफिट नाशपाती के बगीचे से दोस्तों कमाई कर सकते हैं। लागत लेते हैं कि 1 एकड़ में कितनी कॉस्ट आने वाली है, तो ये मान लीजिए कि मिनिमम 1 एकड़ में जो लागत लगने वाली है दोस्तों 60,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ लागत लगने वाली है। मिनिमम कम से कम तो 60,000 रुपये आप मान लीजिए। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं, यानी बाजार भाव, तो हमारे किसान भाइयों को थोक रेट से लेकर 20 रुपए के मध्य प्रति किलोग्राम का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उत्पादन यानी यील्ड। यदि आप 1 एकड़ पर नाशपाती की खेती करते हैं तो कितना उत्पादन हमको मिलने वाला है, तो आइए समझते हैं। हमने 1 एकड़ में 150 पौधे लगाए हैं, हम 140 पौधे ही मान लेते हैं। जब 3-4 साल का पौधा हो जाता है तो पूर्ण विकसित, 5 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है। दोस्तों, एक पौधे से हम 100 केजी फल की ही हार्वेस्टिंग मान लेते हैं और 140 में इंटू कर देंगे तो 140 क्विंटल पैदावार हमारी हुई 1 एकड़ पर। अब पौधा जैसे जैसे और विकास करेगा, जैसे जैसे वृद्धि करेगा, उस हिसाब से उत्पादन भी बढ़ने वाला है। तो हम 140 क्विंटल ही दोस्तों पैदावार मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट। तो बाजार भाव पर और उत्पादन पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है नेट प्रॉफिट। तो आइए समझते हैं दोस्तों, यदि हमको 15 रुपए केजी का रेट मिल जाता है, यानी 1500 रुपए क्विंटल, और 140 क्विंटल पैदावार हुई तो 1500 में यदि हम 140 का इंटू कर देंगे तो 2,10,000 रुपए दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा 2,10,000, लागत लगी 60,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ गया 1,50,000। दोस्तों, हमने तो आपको बतलाया 1,50,000 रुपए नेट प्रॉफिट, लेकिन पौधा जैसे जैसे और विकास करेगा और ज़्यादा बढ़वा लेगा तो उत्पादन दोस्तों और भी ज़्यादा होने वाला है। हमने मिनिमम कम से कम आपको उत्पादन बताया, कम से कम रेट बताया है। यदि आप सही से खेती करेंगे तो फिर आपको बाजार भाव भी अच्छे मिलेंगे और पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसी का आप 2 गुना भी दोस्तों कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कम रेट भी लिया है और कम पैदावार को भी इंक्लूड किया है। तो इस प्रकार यदि आप नाशपाती की खेती करते हैं तो स्टार्टिंग के सालों पर 1.5-2 लाख रुपए तो आप ये मान लीजिए कि आप हर साल दोस्तों 2 लाख रुपए आप हर साल कमाई कर सकते हैं। कम लागत वाली फसल है और आप अलग अलग हरी सब्जियों को उगा सकते हैं, अलग अलग खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया कि कैसे आप नाशपाती की खेती करके भी इस बगीचे से ज़्यादा लाभ कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।